स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 की तैयारी? आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है डेरिवेशन, इसको समझिएगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम समझते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को मैंने बताया भी था आपको कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसको समझिएगा, यहां पर एक बिंदु O हम मानते हैं जिस पर धन आवेश उपस्थित है। ठीक है, अब इस धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पर एक बिंदु A मान लेते हैं। अब जो इस बिंदु O से बिंदु A की जो दूरी है वो R है। ठीक है, अब इस बिंदु A पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इस बिंदु O से x मीटर दूरी पर A के सीध पर एक बिंदु B सिलेक्ट करते हैं जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश उपस्थित है। ठीक है, आप देखिएगा ये धन आवेश है और ये धन परीक्षण आवेश है। अब इन दोनों के मध्य एक बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि बल भी एक सदिश राशि होती है। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखना है कि कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम के नियमानुसार क्या होगा भाई? धन आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? वैद्युत बल क्या होगा? F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और दूरी क्या है? F स्क्वायर। ये इतने न्यूटन का इस पर बल लगेगा इस धन आवेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है? बिंदु A पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जब वैद्युत विभव यानी कि इस धन परीक्षण आवेश को हमको बिंदु A पर लाना है। अब बिंदु A पर लाएंगे तभी तो हमको कार्य पता चलेगा, और जब कार्य पता चलता है तभी हमको वैद्युत विभव पता चलेगा। तो देखिएगा, अब इस धन परीक्षण आवेश को हम डायरेक्ट इस बिंदु पर ना लाकर एक बिंदु यहाँ पर हम C सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बिंदु C सिलेक्ट करते हैं, और जो बिंदु C से B की दूरी है जो सूक्ष्म दूरी है dx, जो CB की दूरी है सूक्ष्म दूरी है dx। पहले हम इस धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु C पर लाएंगे, फिर हम इंटीग्रेशन करके समाकलन करके इस बिंदु A पर लाएंगे। यहाँ पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परीक्षण आवेश को बल के विरुद्ध बिंदु D से C तक लाने में किया गया कार्य देखिएगा विरुद्ध, यानी कि बल की डायरेक्शन उस प्रकार हमको वैद्युत
हमको परीक्षण आवेश को इस प्रकार लाना है, तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी वो भी हमारी माइनस की हो जाएगी, और ये जो हमको कार्य करना पड़ेगा वो हमारे बल के विरुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम, देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर हम कार्य निकाले, तो कार्य हमारा जब ये दूरी हमारी सूक्ष्म दूरी है तो यहाँ पर हमारा कार्य कैसा होगा, कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो यहाँ पे होगा हमारा डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू में डी एक्स, वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो एफ का मान अभी निकाला आपने 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का डी एक्स। तो ये हमारा कार्य आया, इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य इतना हुआ जूल का। ठीक है, अब देखिए हमको लाना कहां पे, बिंदु बी से बिंदु ए पर लाना, बिंदु बी से बिंदु ए पर हमको परीक्षण आवेश को लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वहां पे हमको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। देखिएगा इधर करता हूं मैं, क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इधर रब किए दे रहा हूं, अब मैं इधर ये रब किए दे रहा हूं क्योंकि जगह भाई बहुत कम है। अब देखिएगा क्या होगा, W बराबर हो जाएगा आपका समाकलन 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, ये क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का डी एक्स तो है। अब देखिए यहाँ पर जो अचर पद है उसको हम बाहर कर लेते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू नॉट अपान में क्यू, इतना हमारा अचर पद है, और ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए हमको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। देखिए इस परीक्षण आवेश को कहां से ला रहे थे, अनंत से, हमें लाना कहां है, बिंदु ए पर, और बिंदु ए से बिंदु ओ की दूरी कितनी है, आर, यानी कि यहाँ पे लिमिट हमको पुट करनी पड़ेगी आर से इनफिनाइट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, ये हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले चलेंगे। तो देखिए जब हर को अंश में ले जाते हैं तब उसकी जो घात होती है, उस घात का जो प्रकट होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ फिर आपका हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा एक्स के पावर माइनस का 2, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा जब समाकलन करते हैं तो क्या होता है, जो उसके घात में एक ऐड कर देते हैं, और जो वही घात होती है वही उसके बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का प्लस का 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू नॉट, और ये हो जाएगा आपका समाकलन आर से इनफिनाइट, और ये हो जाएगा आपका माइनस का, अब देखिए यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हमारा 1 बचेगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये बचा हमारा x के पावर -1। अब x के पावर -1 को हम क्या ले सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, यहाँ -1/x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू नॉट अपान में, ये ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x जो लिमिट है आर से इनफिनाइट है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक लिमिट हमको पुट करनी पड़ती है।
एक बार अपर लिमिट, एक बार लो लिमिट। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और ये जब एक बार पुट करेंगे इसमें तो 1/r माइनस का 1/इनफिनाइट ये होगा। अब देखिए 1/इनफिनाइट का जो मान होगा वो शून्य होता है, आप सभी को पता होगा फिलहाल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जरा लेते हैं इसको, तो यानी हमको W बराबर कार्य प्राप्त हुआ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, ये 1/r प्राप्त हुआ। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, क्यू नॉट बटे आर, ये प्राप्त हुआ। तो ये हमको कार्य पता चला, यानी कि इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य हमको ये प्राप्त हुआ। हमको प्राप्त क्या करना था, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है, सभी को पता होगा कि V बराबर वर्ग अपान में परीक्षण आवेश होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम वर्ग रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान में r स्क्वायर अपान में क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आपका प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r, ये प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो V बराबर हमको प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r, इतना वैद्युत विभव प्राप्त होगा, वोल्ट। यानी कि इस बिंदु A पर इस धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r प्राप्त होगा। तो ये था डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल था। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।